हेलो फ्रेंड्स। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंग्लो मैसूर वॉर्स को शुरू करने जा रहे हैं। और ये वॉर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में हुए थे। बट ये वॉर क्यों हुए थे, इनका परिणाम क्या हुआ था, इनका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये समझने से पहले हमें किंगडम ऑफ मैसूर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग में मैसूर जो है वो विजयनगर एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। मैप के थ्रू समझते हैं। विजयनगर एम्पायर भारत के सदर्न रीजन में हुआ करता था और ये 1336 में इस्टेब्लिश हुआ। और एक समय वो भी था जब पूरे सदर्न इंडिया में विजयनगर एम्पायर का एक छत्र राज था। बट डेक्कन में जो सल्तनत थी, जैसे कि बीजापुर, बिदर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बेरार ने मिलकर 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा में विजयनगर एम्पायर को हरा दिया। बैटल ऑफ तालीकोटा विजयनगर एम्पायर के लिए एक डेडली ब्लो साबित हुआ और बैटल ऑफ तालीकोटा की हार के बाद विजयनगर एम्पायर कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया। इसके कुछ टेरिटोरियल एरियाज़ को तो डेक्कन सल्तनत ने कैप्चर कर लिया और बचा कुचा विजयनगर एम्पायर अब छोटे छोटे किंगडम्स में टूटना शुरू हो गया। और ऐसे में 1612 में एक हिंदू किंगडम इमर्ज हुआ मैसूर रीजन में। यहाँ पर वुदियार डायनेस्टी का राज था। 17वीं सेंचुरी में नरसराजा वुदियार और चिक्का देवराजा वुदियार के रूल में मैसूर का काफ़ी टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ। ये किंगडम बड़ा होते गया और फिर 1734 में यहाँ के राजा बने कृष्ण राजा वुदियार टू। इनका टाइटल था चिक्का कृष्ण राजा वुदियार। इन्हें राज्य चलाने के अलावा बाकी सभी चीज़ों में इंटरेस्ट था। इनके दरबार में दो मंत्री थे, नंजराज और देवराज। सारी पावर्स इन्हीं के हाथ में थी। चिक्का कृष्ण राजा वुदियार मात्र एक पपेट, एक टिटुलर हेड बनकर रह गया था। यही वो समय था जब हैदर अली ने घुड़सवार के तौर पर मैसूर आर्मी को ज्वाइन किया। वैसे तो हैदर अली एक इलिटरेट था, अनपढ़ था, बट एक ज़बरदस्त टैलेंटेड इंसान था। उसकी इंटेलेक्ट, डेयरिंग और डिटर्मिनेशन जैसी क्वालिटीज़ के चलते मैसूर आर्मी में लगातार प्रमोट होते गया और आगे चल के कमांडर इन चीफ बना। हैदर अली ने विदेशी मिलिट्री टेक्निक्स को मैसूर आर्मी में इंट्रोड्यूस किया और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से 1755 में डिंडीगल में, जो कि आज तमिलनाडु में है, वहाँ एक कैनन फैक्ट्री लगा दी। बट राजा वीक होने के कारण मराठा और हैदराबाद के निज़ाम लगातार मैसूर पर अटैक करते जा रहे थे और इन अटैक्स के कारण मैसूर के टेरिटोरियल एरिया और संपत्ति दोनों में कमी हो रही थी। पॉलिटिकली और फाइनेंशियली वीक होते मैसूर को अब एक ऐसी लीडर की ज़रूरत थी जिसके पास खतरनाक मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्किल्स हों। ऐसे में हैदर अली ने तख्ता पलट दिया और 1761 में मैसूर का सुल्तान बन गया। सुल्तान बनने के बाद पहले 2 सालों में यानी 1761 से 1763 के बीच हैदर अली ने डोडबल्लापुर, बिजनौर, सेरा और मालाबार के कुछ रीजन्स को कैप्चर किया। इसके अलावा पॉलीगर्स को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। बेसिकली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में विजयनगर एम्पायर के समय से ही फ्यूडल लॉर्ड्स को पॉलीगर कहा जाता था। इन्हें हम ज़मींदार या फिर जागीरदार से कंपेयर कर सकते हैं। ये पॉलीगर्स बेसिकली एक बड़े टेरिटोरियल एरिया को हैंडल करते थे और इसके बदले इन्हें स्टेट को ट्रिब्यूट देना होता था, टैक्सेस देने होते थे। बट ये लोग ट्रिब्यूट या टैक्सेस देने में हमेशा आनाकानी करते थे। हैदर अली ने इन सब के ऊपर एक ज़बरदस्त कंट्रोल बिठाया और इन सबको लाइन पे लेके आया। हैदर अली के राज में मैसूर वापस से प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ने लगा। एक्चुअली वो तो चिक्का कृष्ण राजा वुदियार के राज में थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया। अदरवाइज़ मैसूर जो है वो इनहेरेंटली एक रिच स्टेट है। यहाँ पर रायचूर दोआब जैसे फर्टाइल प्लेन्स हैं, जो कि एक ट्रायंगुलर एरिया है तुंगभद्रा, कृष्णा और उसकी ट्रिब्यूटरी के बीच, यानी बढ़िया कल्टीवेशन की अपॉर्चुनिटीज़ थी। मालाबार रीजन में इनके पास पोर्ट्स थे, मतलब बढ़िया एक्सपोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी थी। फिर यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स, कोलार की गोल्ड माइंस, सुंदरबन के जंगलों की चंदन की लकड़ी, यानी मैसूर में वेल्थ की कोई कमी नहीं थी। और इसीलिए नेबरिंग स्टेट्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र इन पर हमेशा बनी रहती थी। और इसी के चलते 1761 में पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठाओं ने मैसूर पर अटैक कर दिया। मराठाओं की ताकत के सामने हैदर अली नहीं टिक पाए। हैदर अली इस बैटल में हार गए। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच हुआ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, जो 1766 में शुरू होकर 1769 तक चला। इस वॉर में हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया। इस वार को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पर जस्ट हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। इस वार के परिणाम स्वरूप एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ मद्रास। इस ट्रीटी की एक कंडीशन ये भी थी कि मैसूर पर अगर कोई अटैक करता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर की मदद करेगी। बट मराठाओं के पेशवा माधवराव ने जब 1766 और 1771 में मैसूर पर एक बार फिर से अटैक किया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी ऑफ मद्रास के बावजूद मैसूर का साथ नहीं दिया
और इन दोनों अटैक्स में हैदर अली को फिर से हार का सामना करना पड़ा और इन वॉर्स में मराठाओं ने मैसूर की काफ़ी सारी टेरिटरी को हथिया लिया। और इतना ही नहीं, मराठाओं ने मैसूर से इन बैटल्स में फाइनेंशियल गेन्स भी किए। बट 1772 में पेशवा माधवराव की डेथ हो गई। फिर मौका देखकर हैदर अली ने 1774 से 1776 के बीच मराठाओं पर कई सारी रेड की और अपनी सारी खोई हुई टेरिटरीज़ को वापस से ले लिया। इसके अलावा मराठाओं की भी कुछ टेरिटरीज़ पर अपना कब्जा कर लिया। कहने का मतलब हैदर अली के राज में मैसूर अब इंडिया की एक लीडिंग पावर बनता जा रहा था। ये तो था एंग्लो मैसूर वॉर का बैकग्राउंड। आगे की वीडियोस में हम चारों एंग्लो मैसूर वॉर्स को डिटेल में कवर करेंगे। बुक्सतवा चैनल पर हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से इंडिया के आज़ाद होने तक की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए बुक्सतवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्सतवा।